नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं में होने वाले वजाइनल वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जिसको लिकोरिया बोलते हैं। ये किन कारणों से होता है तथा इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज से बचने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में कि जिस महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता है उस दौरान डॉक्टर के द्वारा उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला कारण है पर्सनल हाइजीन की कमी। मतलब जो महिलाएं पर्सनल हाइजीन या पर्सनल साफ सफाई की कमी रखती हैं, ऐसी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होने की काफ़ी समस्या रहती है। और दूसरा कारण है फिजिकल वीकनेस या फिर एनीमिया, रक्त की महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होना। ऐसी महिलाओं को भी वाइट डिस्चार्ज होने की संभावना रहती है। और अगला जो कारण है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, मतलब उनके गर्भाशय में सूजन आ जाना या फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाना। इस कंडीशन में भी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होने की संभावना रहती है। या फिर डिसलोकेशन ऑफ यूट्रस, उनके गर्भाशय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना। इस कारण से भी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होने की संभावना रहती है। या फिर इरेगुलर पीरियड्स, मतलब महिलाओं में अनियमित पीरियड्स होना, उस दौरान भी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। या फिर कॉन्स्टिपेशन, ऐसी महिलाएं जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, उस दौरान भी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर अर्ली प्रेगनेंसी इन अर्ली एज, मतलब ऐसी महिलाएं जिनको बहुत ही जल्दी कम एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, उन महिलाओं को भी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला वाइट कर्डी या फिर येलोविश वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब महिलाओं की वजाइना से वाइट कलर का या फिर हल्के येलो कलर का वाइट डिस्चार्ज होना। ईचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, महिलाओं में इन वजाइना एरिया में या वजाइना में बहुत ज़्यादा खुजली चढ़ना। और ऐसे पेशेंट को काफ़ी वीकनेस रहती है। साथ ही साथ पेशेंट को चक्कर आने की संभावना रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो समय है, पीरियड्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, समय पर पीरियड नहीं आते हैं। भूख की कमी हो जाती है, उनको काफ़ी थकान रहती है, कमर में दर्द होने लगता है, या फिर उनको बार बार पेशाब जाना होता है। पेशाब करते समय काफ़ी दर्द महसूस होता है, या फिर पेशाब करते समय काफ़ी जलन होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो वाइट डिस्चार्ज होने के पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिससे कि महिलाएं इसका प्रयोग करके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से बच सकती हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है, मतलब उनको पर्सनल साफ सफाई रखना है, वजाइनल एरिया को साफ रखना है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी के कारण वाइट डिस्चार्ज को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। अगर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो तुरंत उनको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसको दूर करना है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे पेशेंट को कौन कौन डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि उनमें जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक जैसे कि टैबलेट एलसिनओजेड, जिसमें अगर ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल पाया जाता है। ये टैबलेट्स सुबह शाम खाना खाने के बाद ऐसे पेशेंट को 7 दिन तक दी जानी चाहिए। और या फिर दूसरी जो टैबलेट्स है वो है एंटी फंगल टैबलेट्स, जिसमें फ्लू का टैबलेट्स, जिसमें
ड्रग कंपोजिशन के रूप में फ्लूकोनाजोल पाया जाता है। ये टैबलेट्स महिलाओं को 72 घंटे में एक बार इस 150 mg की जो फ्लूकोनाजोल की टैबलेट्स है ये एक टैबलेट्स लेनी है। मतलब कि अगर एक टैबलेट्स आज ली तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन एक टैबलेट्स लेना है। ये टैबलेट्स या फिर सप्ताह में 2 बार एक टैबलेट्स लेना है, जिससे कि उनकी वजाइना में कोई फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और टैबलेट न्यूफोर्स CD3 जिसमें क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल पाया जाता है। ये टैबलेट्स महिलाओं को 3 दिन तक अपने वजाइना में इंसर्ट करके रखना है, जिससे कि उनके जो वजाइना मार्ग में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ऐसी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस की समस्या रहती है, तो उनको जो कोई गैस की समस्या रहती है इस दौरान कोई PPI ड्रग जैसे कि ओमिडी या फिर कैप्सूल रेविप्राजोल या फिर पेंटाप्राजोल, इसमें से कोई भी एक कैप्सूल ऐसी महिलाओं को दे दिया जाना चाहिए। इसी के साथ ऐसी महिलाओं को अगर उनके एब्डोमिनल एरिया में पेन रहता है या फिर पेल्विक एरिया में पेन रहता है तो उस पेन को ठीक करने के लिए टैबलेट जीरोडॉल स्पास, जिसमें ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो ड्रोटावेरिन एंड एसिक्लोफेनिक पाया जाता है। ये टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद महिलाओं को दी जानी चाहिए, जिससे उनकी जो एब्डोमिनल या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। और अगर महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम एनीमिया की कमी से होती है, मतलब उनमें रक्त की कमी से उनको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो ऐसी महिलाओं को कोई कैप्सूल डेक्सोरेंस रोजाना एक खाना खाने के बाद या फिर सिरप डेक्सोरेंज सुबह शाम 5-5 ml खाना खाने के बाद डेली लेना है। दोस्तों ये कुछ ट्रीटमेंट था जो कि महिलाओं में होने वाले वाइट डिस्चार्ज में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होता है। और इसी के साथ दोस्तों कोई भी ट्रीटमेंट आपको अपनी खुद से नहीं लेना है। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही कोई ट्रीटमेंट लेना है।